Hello dear students, how are you all? This video will help you in your computer practical exam. In this video, you will be finding all the 6 questions answer of practical exam. आप इस वीडियो को देखकर अपने कंप्यूटर प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर. इफ़ यू आर नॉट हैविंग कंप्यूटर और लैपटॉप एट योर होम, डू नॉट बॉदर अबाउट इट. आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड कीनली. अच्छे से इस वीडियो को देखिए. आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से प्रैक्टिकल मैनर में करना आ जाएगा. तो जस्ट आप इसे देखिए, ऑब्जर्व करिए, समझिए, ताकि आपको हेल्प मिले अपने कंप्यूटर प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन करने में. And you all know that your computer practical exam is on 10th of December. So be ready for it. I hope you all can prepare it easily and let's get started. Students, our first question is how to start Microsoft Access. Microsoft Access को कंप्यूटर में कैसे स्टार्ट करेंगे? For this, firstly we'll go to start button. As you can see, I am moving my cursor to start button. Click on it. Then go to all programs. After clicking on all programs, we need to select Microsoft Office. After selecting Microsoft Office, we'll be having Microsoft Office all the software, and then we need to select Microsoft Office Access 2007. If you are having Microsoft Office Access 2010 at your home, there is no problem. We only want to open Microsoft Access. So here we have the screen of Microsoft Access. Dear students, now our next question is how to create a blank database. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम ब्लैंक डेटाबेस कैसे बना सकते हैं? फॉर दिस हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करना होगा, जो हमने क्वेश्चन 1 में सीख लिया है. सो दिस इज़ द होम पेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. आप इसमें देखेंगे कि हमारे पास सामने ही हमारी स्क्रीन पर एक ऑप्शन है न्यू ब्लैंक डेटाबेस, जिसमें एक और ऑप्शन है ब्लैंक डेटाबेस. हमें इस पर क्लिक करना है. फिर हम इसे क्लिक करेंगे. जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड पर हमें इस फाइल को नेम देने के लिए कहा गया है. नेम देने का मतलब है कि हमें सबसे पहले इसे एक नेम देकर इसे सेव करना होगा. सो हम इसे कीबोर्ड की मदद से हम इसे एक नेम दे देंगे. फॉर से एग्जाम्पल मैंने इसे दिया है डेमो 9. दिस इज़ जस्ट एन ऑप्शन. आप कोई भी और अदर ले सकते हैं नेम, ठीक है. और आप इस क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए. आफ्टर क्लिकिंग ऑन क्रिएट आपके पास इस तरीके का एक पेज आ जाएगा, ठीक है. तो दिस वाज द आंसर ऑफ सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था आपसे कि हाउ टू क्रिएट अ ब्लैंक डेटाबेस. तो एक ब्लैंक डेटाबेस इस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है. Dear students, our third question is how to create a table in Microsoft Access using design view. डिज़ाइन व्यू को यूज़ करते हुए Microsoft Access में हम एक टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं? अगेन आपको एक टेबल क्रिएट करना है Microsoft Access में, पर वो टेबल डिज़ाइन व्यू से क्रिएट करना है. आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं. सी आप डियर स्टूडेंट्स, आपने एक ब्लैंक डेटाबेस ओपन किया था अभी यहाँ पर. ये ब्लैंक डेटाबेस ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको व्यू ऑप्शन दिखेगा. इस व्यू ऑप्शन पे यदि आप क्लिक करते हैं तो आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे. फर्स्ट वन इज़ डेटा शीट व्यू एंड सेकेंड वन इज़ डिज़ाइन व्यू. तो आपको टेबल क्योंकि डिज़ाइन व्यू से क्रिएट करनी है, इसलिए हम डिज़ाइन व्यू को सेलेक्ट करेंगे. इसका मतलब ये है कि अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक टेबल क्रिएट करनी है तो हम 2 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं. पहला है डेटा शीट व्यू की मदद से, सेकंड है डिज़ाइन व्यू की मदद से. तो क्योंकि आपके सिलेबस में, प्रैक्टिकल सिलेबस में हमने डिज़ाइन व्यू को ऑप्ट किया है, सो इस वजह से हम डिज़ाइन व्यू सेलेक्ट करेंगे. तो यहाँ पर देखिए मैं डिज़ाइन व्यू को सेलेक्ट कर रही हूँ. मैंने जैसे ही डिज़ाइन व्यू को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मुझसे पूछा गया है कि मैं जो टेबल बनाना चाहती हूँ उस टेबल का नाम क्या देना है मुझे. तो मैं क्योंकि आपको एक एग्ज़ाम के रिगार्डिंग टेबल बता रही हूँ, यानी कि मैं आपके एग्ज़ाम पेपर से टेबल बनवा रही हूँ, या ये मान लीजिए कि मैं आपके ग्रेड के लिए टेबल बनवा रही हूँ, तो मैं इसका नाम ही ग्रेड 8 दे देती हूँ. माई टेबल नेम इज़ ग्रेड 8, क्योंकि ये ग्रेड 8 के लिए बन रही है. आप अपनी टेबल जिस भी पर्पज़ से बना रहे हैं या जिस भी नाम से अपनी टेबल को सेव करना चाहते हैं कर सकते हैं.
ओके करने पर आपको इस तरीके का व्यू मिलेगा। ये एक डिज़ाइन व्यू है। यहाँ से हम टेबल में टेबल फील्ड ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो ये अब तक जितना पोर्शन मैंने आपको बताया डिज़ाइन व्यू से टेबल क्रिएट करने तक का, यहाँ तक का ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐड फॉलोइंग फील्ड्स इन टेबल क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कुछ फील्ड क्रिएट करनी है। कौन कौन सी फील्ड ऐड करनी है हमें? ये है हमारी फील्ड्स। नेम ऑफ टेबल तो हमने दे दिया है ग्रेडेड। फील्ड वन में आएगा स्टूडेंट नेम, उसका डेटा टाइप होना चाहिए टेक्स्ट। फील्ड 2 में आएगा फादर्स नेम, डेटा टाइप विल बी टेक्स्ट अगेन। फील्ड 3 होगी रोल नंबर, जिसका डेटा टाइप होगा नंबर। एंड फील्ड 4 होगी मार्क्स, जिसका डेटा टाइप होगा नंबर। आई नो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, बट आई नो NUMBER इज द स्पेलिंग ऑफ नंबर। बाय मिस्टेक यहाँ पे हो गया है, सॉरी फॉर दैट। तो आइए हम ये फील्ड ऐड करते हैं। यहाँ पर हम जब देखेंगे, ये देखिए ग्रेड 8 यहाँ पर लिखा हुआ आया है। ये हमारी टेबल का नाम है जो यहाँ पर भी शो हो रहा है बिकॉज इट इज़ एन एक्टिव टेबल। अब देखिए यहाँ पर हम हमारी फील्ड 1 थी स्टूडेंट्स नेम। तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्टूडेंट्स नेम लिख देंगे, क्योंकि हम पहली जो भी फील्ड चाहते हैं वो स्टूडेंट का नाम चाहते हैं। तो दैट इज़ वाई वी आर टाइपिंग हियर स्टूडेंट्स नेम। यहाँ पर हम डेटा टाइप को एंटर करते हैं कि किस तरीके का होना चाहिए, स्टूडेंट का नाम कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट फॉर्मेट में, डेट एंड टाइम फॉर्मेट में, नंबर फॉर्मेट में। हम जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पर इसकी जो भी वैल्यू लिखी जाएगी वो कैसी होगी, ये होता है डेटा टाइप। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू टेक्स्ट, यानी कि नाम जो होता है वो हमेशा टेक्स्ट वैल्यू होती है। सेकेंड हमें एंटर करना है फादर्स नेम। तो हमने यहाँ पर कीबोर्ड की मदद से टाइप कर दिया फादर्स नेम। फादर्स नेम भी टेक्स्ट ही होगा। नेक्स्ट हमें रोल नंबर ऐड करना है। तो हम यहाँ पे रोल नंबर टाइप कर देते हैं। क्योंकि ये रोल नंबर है तो ये नंबर वैल्यू होगी। इसका डेटा टाइप यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो कैसी होगी, नंबर होगी। मैंने इसका डेटा टाइप नंबर ले लिया है। एंड द लास्ट फील्ड इज मार्क्स। मार्क्स भी नंबर ही होंगे, दैट इज़ बाय अगेन इसका डेटा टाइप लिया जाएगा मार्क्स, नंबर। ओके, तो ये नंबर ले लिया गया है। तो ये हमने टेबल की एंट्रीज, यानी कि जो भी टेबल की फील्ड थी उनकी एंट्रीज हमने कर ली है। ठीक है, यहाँ तक हमारे इस क्वेश्चन का एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का एंड होता है। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ टू सेट प्राइमरी की। हम प्राइमरी की कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे सेट कर सकते हैं एक टेबल में। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्राइमरी की होता क्या है। प्राइमरी की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। किसी भी फील्ड जो यूनिक आइडेंटिटी होगी वो प्राइमरी की कहलाएगी। इस प्राइमरी की मदद से ही हम अलग अलग टेबल्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं। प्राइमरी की यूनिक आइडेंटिटी होनी ही चाहिए। फॉर से एग्जाम्पल, कोई 2 बच्चों का नाम एक जैसा हो सकता है, उनके फादर का नाम भी एक जैसा हो सकता है, उनका मोबाइल नंबर भी सेम हो सकता है, मार्क्स भी सेम हो सकते हैं, पर कोई भी 2 बच्चों का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। तो हमारा रोल नंबर यूनिक आइडेंटिटी होगा, इसीलिए रोल नंबर को हम एक प्राइमरी की बना सकते हैं। यदि हम यहाँ पर तो हम क्लास की बात कर रहे हैं, क्लास में रोल नंबर एक यूनिक आइडेंटिटी है, इसलिए वो प्राइमरी की हो सकता है। स्कॉलर नंबर एक यूनिक आइडेंटिटी है, तो स्कॉलर नंबर भी प्राइमरी की हो सकता है। एग्जाम एनरोलमेंट नंबर भी यूनिक आइडेंटिटी है, इसलिए वो भी प्राइमरी की हो सकता है। इसका बेनिफिट यही होता है बच्चों कि ये एक टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट करने में या रिलेट करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, अगर हम कोई अदर टेबल बना रहे हैं, स्कूल का टेबल नहीं बना रहे, कोई अदर जिसमें हम सिर्फ आपकी कॉलोनी के लोगों की इन्फॉर्मेशन लिखना चाह रहे हैं, तो उसमें लोगों का जो आधार कार्ड नंबर होगा वो उनकी यूनिक आइडेंटिटी होगी और वही प्राइमरी की कहलाएगी, क्योंकि 2 लोगों का आधार कार्ड का नंबर कभी भी एक नहीं हो सकता है। तो आपको प्राइमरी की का मीनिंग समझ में आ गया है। देखिए हम इस टेबल में कैसे प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये फर्स्ट फील्ड पे ही होती है, बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि ये अपने आप ऑटोमेट फर्स्ट फील्ड पर ही होती है, पर हम इसे सेट कर सकते हैं क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इस टेबल में रोल नंबर ही एक यूनिक आइडेंटिटी है। रोल नंबर के अलावा बाकी सारे एंटिटीज़ यानी कि बाकी सारी ये भी एंट्रीज हैं, ये सेम 2 बच्चों की सेम हो सकती है।
तो रोल नंबर को हमें प्राइमरी की बनाना है। इसके लिए आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है प्राइमरी की, सिंपल सा है। देखिए पहले कर्सर को रोल नंबर तक लेके आइए। आपने ये रोल नंबर पे कर्सर ले आए हैं, देन प्राइमरी की वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। सी ये की आ गई यहाँ पर। इस मैनर से हमने प्राइमरी की सेट कर ली है। तो दिस वाज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट और पाई चार्ट, बार चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए कोई एक पर्टिकुलर चार्ट ड्रॉ करने के लिए आएगा। ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट को सभी चार्ट ड्रॉ करने हैं, बिकॉज द क्वेश्चन पैटर्न वाज द सेम, दैट इज़ वाई मैंने इन्हें कंपाइल कर दिया है। आपसे रैंडम क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बच्चे यू नीड टू टेल मी हाउ टू ड्रॉ अ बार चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या फिर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्रॉ अ लाइन चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, आई होप अब आप समझ गए हैं कि इन सभी में से कोई एक चार्ट आएगा। सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, आप जैसे ऑब्जर्व करेंगे कि दीज फर्स्ट टू 5 क्वेश्चंस आर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये सभी क्वेश्चंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में से हैं, बट दिस इज द ओनली क्वेश्चन विच इज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फॉर दिस वी नीड टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैंने ऑलरेडी आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट ओपन कर दी है और उस पर एक टेबल क्रिएट करी है। आपको एग्ज़ाम वाले दिन भी ये टेबल क्रिएटेड मिलेगी, जिसमें स्टूडेंट का नाम, ये स्टूडेंट के नेम है XYZ ABC एंड PQR, द नेम ऑफ स्टूडेंट। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड SST आर द नेम ऑफ सब्जेक्ट। और ये नंबर हैं, ये मार्क्स हैं जो बच्चों ने गेन किए हैं इन वेरियस सब्जेक्ट। हमें इन तीनों स्टूडेंट का रिकॉर्ड चार्ट फॉर्म में डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो हाउ टू क्रिएट अ चार्ट, कैसे कर सकते हैं हम चार्ट को क्रिएट, वो हम अभी देखेंगे। फॉर दिस हमें कुछ ना कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन और डेटा। हमारे पास कोई एक स्टूडेंट का डेटा भी हो सकता है। इट मीन्स कि हो सकता है कि हमारे पास सिर्फ XYZ का ही डेटा हो, मे बी हमारे पास 2 स्टूडेंट का डेटा हो, एक XYZ और ABC का भी हो सकता है, और 3 और मैनी मोर और भी स्टूडेंट्स का डेटा हो सकता है। हम नंबर ऑफ पीपल का डेटा हम एक चार्ट फॉर्म में दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और चार्ट का मतलब ही यही होता है, हमारा यूसेज एक्सेल में चार्ट का यही है कि हम हमारी इंफॉर्मेशन को एक पिक्टोरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें टू अंडरस्टैंड इट इन अ इफेक्टिव वे। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे हम यहाँ पर चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर दिस फर्स्टली वी नीड टू गो टू इंसर्ट बटन। हमें इंसर्ट बटन पर जाना होगा। इसे हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे चार्ट्स के ऑप्शन हैं। फॉर अप्लाइंग अ चार्ट फर्स्टली वी नीड टू सिलेक्ट द डेटा। हमें डेटा को सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया। एक बार फिर से मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए आप, मैं इसे सिलेक्ट कर रही हूँ। मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं सबसे पहले आपको कॉलम चार्ट बताऊँगी। तो फॉर दिस आई नीड टू सेलेक्ट कॉलम चार्ट। देखिए मैंने कॉलम चार्ट पर सेलेक्ट करा है। यहाँ मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं कोई भी ऑप्शन इनमें से चूज़ कर सकती हूँ। इफ़ आई वॉन्ट अ सिंपल 2D कॉलम चार्ट तो मुझे इन तीनों में से एक सेलेक्ट करना है। इफ़ आई वॉन्ट अ 3D चार्ट देन आई नीड टू सेलेक्ट दिस वन। इफ़ आई वॉन्ट सिलेंड्रिकल चार्ट तो आई नीड टू सेलेक्ट दिस वन। इफ़ आई वॉन्ट कॉनिकल, कॉन शेप में चाहिए तो आई नीड टू सेलेक्ट दिस। और इफ़ आई वॉन्ट इट इन अ पिरामिड शेप तो मुझे ये सेलेक्ट करना है। आई एम सेलेक्टिंग 3D चार्ट। सो हियर इट इज़, आई एम क्लिकिंग ऑन इट। देखिए यहाँ पर आ चुका है हमारा चार्ट। आप देखें, ब्लू इज़ फॉर XYZ स्टूडेंट, रेड वन इज़ फॉर ABC स्टूडेंट एंड ग्रीन वन इज़ फॉर PQR। हियर सब्जेक्ट्स आर मैंशनड एंड हियर मार्क्स रेंज इज मैंशनड। देखिए हिंदी, ब्लू मीन्स XYZ ने 12 मार्क्स हिंदी में गेन किए थे, दैट इज़ वाई यहाँ पर हिंदी में उसके लिए 12 मार्क्स। हिंदी में ABC ने 15 मार्क्स गेन किए थे, तो देखिए हियर इट इज़ 15 मार्क्स। एंड PQR ने हिंदी में 14 मार्क्स गेन किए थे, तो हियर इज़ 14 मार्क्स। तो आप देखें इस तरीके से तीनों स्टूडेंट का सब्जेक्ट वाइज डेटा चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है, कॉलम चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे हम नेक्स्ट चार्ट यानी कि हम
लाइन चार्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं? फॉर द सेम वी नीड टू सेलेक्ट इट। हमने इसे सेलेक्ट कर दिया हमारे डेटा को। लाइन चार्ट पे आप क्लिक करेंगे, सेलेक्ट द लाइन पैटर्न विच यू आर लाइकिंग। आई एम लाइकिंग दिस वन। और ये देखिए आ गया हमारा लाइन चार्ट यहाँ पर। अगेन ब्लू वन इज़ फॉर XYZ, रेड वन इज़ फॉर ABC एंड ग्रीन वन इज़ फॉर PQR। ये लाइन्स, ब्लू वाली लाइन शो करती है मार्किंग पैटर्न ऑफ वेरियस सब्जेक्ट ऑफ XYZ, red line is showing marking pattern of ABC and green one is showing marking pattern of PQR in various subjects. Clear? Now next chart. I need to delete this. Again our next chart same formula है, insert में जाइए, पाई चार्ट। डियर स्टूडेंट, पाई चार्ट दो स्टूडेंट का एक साथ नहीं हो सकता, ओनली वन एंटिटी कैन बी शोन एट द टाइम। और डबल चार्ट मिलता है, पाई चार्ट मतलब 2 स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट का हम कर सकते हैं, बट इट इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड विच इज़ नॉट इन योर सिलेबस, सो दैट इज़ वाई हम एक सिंगल लेंगे। देखिए यहाँ पे XYZ का इंफॉर्मेशन आ गया है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बार चार्ट। यहाँ पर हम बार चार्ट पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाके बार चार्ट पे सेलेक्ट एनी बार चार्ट विच एवर यू आर लाइकिंग। आई एम लाइकिंग दिस सिलेंड्रिकल, सो सिलेंड्रिकल आई हैव ऑप्टेड। देखिए ये बार चार्ट आ गया है जिसमें सब्जेक्ट्स यहाँ पर आए हैं और मार्क्स रेंज यहाँ आई है। अब तक जो कॉलम चार्ट था वो वाइस वर्सा था इसका। कॉलम चार्ट और बार चार्ट जो है वो एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। कॉलम चार्ट में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट्स यहाँ थे और मार्क्स इस तरीके से आ रहे थे, ये वाइस वर्सा है, ठीक है। दिस वॉज आर बार चार्ट। नेक्स्ट चार्ट है आपका एरिया चार्ट, एरिया स्कैटर। ये दोनों मैं प्रैक्टिकल में नहीं पूछूंगी आपसे, दैट इज़ वाई इतना इनफ है आपके लिए। इनमें से कोई एक चार्ट में भी आ सकता है आपके लिए एज अ क्वेश्चन इन प्रैक्टिकल एग्जाम। आई होप आप सभी को ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मेक अ कॉल टू मी और मैसेज मी। इफ़ आई एम नॉट एबल टू पिक अप योर कॉल, प्लीज़ ड्रॉप अ वॉइस नोट टू मी। आई एम श्योरली आई विल गिव यू the information and whatsoever you have asked to me. Thank you so much, and do not forget your practical exam date, which is 10th of December. All the best to you all. Thank you so much.